students, welcome to Richa English classes. Today I teach you 10th class first flight book, first chapter, A Letter to God, written by G.N. Science. Students, today I teach you the Hindi explanation of Letter to God. इसमें एक कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम था लेंचो। लेंचो नाम का एक फार्मर था जो रहता था लो क्रेस्ट ऑफ लो हिल, मीन्स टू से एक छोटे पर्वत की चोटी पर जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था और एक वैली में वो किसान रहता था। लेंचो एक बहुत गरीब किसान था और वो खेती करता था फूलों की। लेंचो को इंतजार था कि आकाश से बारिश आएगी, क्योंकि उस साल बारिश नहीं हुई थी, कि बारिश होगी और उससे उसकी फसल अच्छी होगी जिससे वो पूरे साल खा पाएगा। एक दिन at the time of supper means to say dinner. At the time of dinner, he see the northeast clouds. और जब वो नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड्स को देखता है तो वो देखता है कि उधर से घने बादल आ रहे हैं और उसको लगता है कि बारिश होगी। तो वो उसकी वाइफ जो है वो अंदर से कहती है चलो सब खाने के लिए आ जाओ। उसके दो छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे होते हैं और लेंचो बहुत खुश हो जाता है कि अब बारिश होगी और हमारे यहाँ पर अच्छी फसल होगी। बारिश होनी शुरू होती है तो लेंचो बोलता है कि ये जो बड़े सिक्के हैं ये तो सिल्वर कॉइन है, ऐसा लग रहा है जैसे सिल्वर कॉइन गिर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। और जब हेल स्टॉर्म खत्म होता है, स्टूडेंट्स यू नो व्हेन हेल स्टॉर्म इज कमिंग एट दैट टाइम एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। जब वो सब चीज़ें खत्म हो जाती है, जब स्टॉर्म चला जाता है तो फूलों की जो खेती थी वो पूरी तरह बिछ गई होती है और लेंचो बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि अगर एक टिड्डियों का दल आता तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा छोड़ जाता, क्योंकि लेंचो एक पुअर फार्मर है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी वाइफ भी कहती है कि अब कैसे होगा। तो उस रात लेंचो और सबके मन में केवल एक होप होता है एंड दैट होप इज हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो अगले दिन क्या करता है, उसके गाँव के कुछ दूरी पर एक पोस्ट ऑफिस होता है। अपने घर से पोस्ट ऑफिस वालों से कहता है एक कलम और एक पेपर हमें दे दो। एक पेपर और पेन वो मांगता है और जाकर पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो एक लेटर लिखता है गॉड के नाम, दैट ही वांट्स 100 पीसॉस टिल द न्यू क्रॉप इज कम। अगर भगवान उसको 100 पीसॉस नहीं देंगे तो उसकी फैमिली भूखों मर जाएगी और नो वन डाई विल हंगर, दिस इज सेड बाय गॉड। अब जो पोस्ट मैन होता है वो उस लेटर को निकालता है और उस लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ होता है गॉड। तो पोस्ट मैन जो है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, कहते हैं पता नहीं कौन मेंटल आदमी है, कौन इतना मैन आदमी है जो गॉड के नाम लेटर लिख के चला गया। वो उसको पोस्ट मास्टर को शो करता है लेटर जाके। अब जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर कहता है लाओ मैं इसको पढ़ता हूँ। पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत फेटेबल आदमी है और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, ऐसा लगता है कि वो सीट से गिर ही जाएगा। लेकिन जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी को हंसी के अलावा कुछ और चाहिए। और जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से, अपने कोलिग से सबसे पैसे इकट्ठे करता है। वो सोचता है कि जिस आदमी ने गॉड से लेटर लिखना शुरुआत की है वो ख़त्म ना हो और मैं एक अच्छी डील को बनाए रखूँ। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो सबसे पैसे मांगता है और पैसे इकट्ठे करता है। जब वो खूब पैसे मांग लेता है तो उसके पास मुश्किल से 70 रुपये इकट्ठे, 70 पीसोस इकट्ठे होते हैं और वो इनको इकट्ठे करता है, एक एनवलप में डालता है और उस पर एक लेटर लिखता है, सिग्नेचर ऑफ गॉड, ओनली दिस ऑन द लेटर। नेक्स्ट डे संडे होता है, लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और उसको वो थ्रू मेल खुद मिलता है। जब उसको वो मिलता है मनी ऑर्डर, तो लेंचो उस मनी ऑर्डर को खोलता है और मनी काउंट करता है। लेंचो जैसे ही मनी काउंट कर रहा होता है तो उसकी एकदम त्योरी चढ़ जाती है, उसकी माथे में सरवटें पड़ जाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ही वॉज वेरी मच एंग्री।
वो कहता है कि गॉड नेवर डू मिस्टेक, और ये जो एम्प्लॉयज हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस दे आर बंच ऑफ क्रुक। तो वो एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि भगवान आपसे तो मिस्टेक नहीं हो सकती, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से 70 पैसे मुझे मिले हैं। तो ये धूर्तों की शाखा है, बंच ऑफ क्रुक्स में धूर्तों की शाखा। ये जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं ये बहुत बड़े धूर्त हैं, उन्होंने मेरे 30 रुपीज़ रख लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे पैसे भेजें तो आप मुझे मेल के द्वारा ना भेजें, आप मुझे खुद देने आए और मैं 100 पीसोस लेकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकूँगा। That is the story written by G.L. Funds. A letter to God written by G.L. Funds. This is the story is completed. In next video, I will teach you the important questions and important tips also. Thank you.